नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। मेरे पास उतनी डिटेल्स नहीं है। आपने ट्रांसपेरेंसी का नाम सुना है? पारदर्शिता। 1 लाख रुपए अगर किसी कस्टमर का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, आप उसको 1 करोड़ बना के क्या उससे 1 करोड़ रुपए की वसूली करोगे? शबनम बोलिए सर, मेरा नाम शबनम है तो शबनम ही बोलिए। शबाना आजमी या शब्बो नहीं बोलिए। शब्बो बोलूंगा प्यार से। वीडियो कैमरा चालू करके रखे तो आपको दिखाई दे रहा कि मैं हंस रही हूँ, रो रही हूँ, क्या कर रही हूँ? जी मैंने आपको मेरी तारीफ करने के लिए कॉल नहीं किया है। Literally, I have become a fan of you, Miss शबनम। मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट कर दो, आपकी मर्जी है, जोर जबरदस्ती नहीं करता मैं। मेरे से क्या लेना देना है आपको? आप अरे ब्रांच में यार, जाके मैं भी करो जॉब ना। ढूंढ रहा हूँ ना अभी, तो आपकी कंसंट्रिक्स में होंगे तो तो आपके जॉब थ्रू ढूंढ रहे तो क्या मेरे ही कंपनी में आके इंटरव्यू देने वाले हो क्या? आपके बाजू में बैठ के लॉग इन करके कॉल्स लूंगा मैं। इतनी बड़ी कंसंट्रिक्स कंपनी, दे डोंट केयर अबाउट एजेंट टारगेट यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Really? स्टैंडर्ड, हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अगर चला भी गया ना एज ए क्लाइंट आपको कंसंट्रिक्स के आपको पास से, बहुत पता है कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में। फर्क नहीं पड़ेगा कंसंट्रिक्स को, सच्ची बता रहा हूँ मैं। उसको क्या बोलते हैं, मॉरल मॉरल पता है आपको? मॉरल, बूंद बूंद से सागर बनता है, मुहावरा है। शबनम शबनम से सागर बनता है। जितनी बातें आपने अपने अकाउंट की नहीं की उतनी बातें आपने अननेसेसरी वाली की है, या कोई फ्लोर पे अनाउंस करने वाला है। हाँ तो आपका आरएनआर ऐसा कुछ आरएनआर हुआ? नहीं होता है क्या? आरएनआर कब होगा? जब आप पेमेंट करोगे तब मेरा नाम आएगा ना उसमें। क्या आप टीएल थे किसी कंपनी में? हाँ बोला ना, मैं एटीएल या था। मैं WFM का काम कर रहे थे क्या? एटीएल था, मैं एमआईएस में था। एमआईएस एमआईएस समझते हो? आपको अगर इंटरव्यू के लिए आना है तो आप आइए। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मिस्टर रोहित साहिब राव मराते। बोलो बोलो, क्या हुआ? शबनम शेख बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बिहाफ से। डेट ऑफ बर्थ में नहीं बताऊंगा मैं। पेमेंट भी नहीं बता करूंगा। दीजिए 1 वेरिफिकेशन महीना के। जाएगा पेमेंट करने। कोई रीजन? फंड इशू। तो 1 महीने के बाद आप कह रहे हो पेमेंट करोगे, मतलब कहीं से अरेंज कर रहे हैं? हाँ, मेरा कुछ फंड है मार्केट में, ब्लॉक बिजनेस का, वो आने वाला है। तो बिजनेस लॉस हुआ ना मैडम। बिजनेस था आपका? बिजनेस लॉस हो गया मेरा, तो उसका पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, तो करवाना है। वो पैसा रिलीज करवाना है मुझे। वो पैसा मेरा रिलीज हो जाएगा तो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। 1 महीना जाएगा। बट आपसे तो बात हमारी कब से हो रही है? लास्ट मंथ से हो रही है ना। तब तो आपने टाइम मांगा था, हमने दिया था। तो इस बार भी आप सेम ही चीज अगर बोलेंगे तो फिर बैंक कैसे ट्रस्ट कर पाएगी? मैडम, टाइम तो मैंने खुद ही लिया है, बैंक ने मेरे को कोई टाइम नहीं दिया। मतलब लिया है ना सर, ऐसा तो नहीं कि फोर्स किया, जबरदस्ती किया, आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजा, एग्जीक्यूटिव को भेजा। जबरदस्ती नहीं, मतलब हरास, मतलब आपको कॉल्स इतने किए नहीं क्योंकि आपने अपडेट कर ही नहीं रखा सकते। था। वो बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप ये तो ऐसा मत बोलो कि आपने कानून का पालन किया तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, ऐसा मत बोलो आप। वो सबको करना है। ऐसा बोला भी नहीं है। नहीं, आप जिस तरीके से बोल के बता रहे हो ना, क्या हमने आपको हरास किया, जबरदस्ती किया, एग्जीक्यूटिव को भेजा, तो वैसा सब आपको काम करना भी नहीं। करोगे तो वैसा जेल में किया जाना ही नहीं पड़ेगा। है, मैं आपको कह रही हूँ। दूसरी आपने बात मैडम, टाइम बोला ना। दूसरी बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपका फॉलोअप तो स्टार्टिंग से चल रहा है, डे 1 से, चाहे वो कॉल रहे, एग्जीक्यूटिव का विजिट रहे, वो तो आप चल ही रहे। तो आप क्या कैसे बोलते हो कि आपने मेरे को टाइम नहीं दिया या दिया? आपने तो टाइम के बारे में बात ही नहीं किया मेरे से मैडम। जो भी टाइम लिया है मैंने खुद लिया अपने बलबूते पे। आपने मेरे को कोई टाइम नहीं दिया। मिला है ना सर, मिला है तो मैडम जी, आपकी तरफ कोई ऑफिशियली मुझे मिला है नोटिफिकेशन कि हम आपको टाइम दे रहे? नहीं ना। अपने ईमेल 6 पे महीना तो दिया आपको मेरे को। बैंक ने 6 महीने तक आपने पेमेंट नहीं किया था ना। आपने लिया था ना, ऐसा तो नहीं बैंक ने कुछ किया ही नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? कुछ नहीं, एक दूसरा कॉल आ गया था। बोलो बोलो।
पेमेंट सर इस मंथ में ट्राई करूँ, बिकॉज ऑलरेडी अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है। राइट ऑफ होके भी मतलब लास्ट मंथ में ही हुआ है, 2 महीने को होने को आया अभी। तो कोई नहीं, आप मिनिमम पे करो, फिर सेटलमेंट ही करना है आपको तो फिर कीजिए, हम आपको मना नहीं कर रहे, बट आप अगर प्रिंसिपल नहीं, टोटल आउटस्टैंडिंग जिसमें लेट पेमेंट वगैरह सब कुछ ऐड है। तो कितना लेट पेमेंट लगाया है ये तो बोलो। राइट ऑफ हो चुका है सर, वो स्टेटमेंट जनरेट नहीं होता और हम चेक करके नहीं बता सकते आपको कि कितना चार्जेस लगा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है। कितने प्रिंसिपल पे कितना टोटल आपने बना दिया है? मैं आपको टोटल आउटस्टैंडिंग बता सकती हूँ, बट आपका प्रिंसिपल और कितने चार्जेस लगा है वो नहीं बता पाऊंगी। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि मेरे को अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास उतनी डिटेल्स है नहीं। मेरे पास उतनी डिटेल्स नहीं है, मेरे पास उतनी डिटेल्स नहीं है। आपने ट्रांसपेरेंसी का नाम सुना है? पारदर्शिता। मैंने आपसे क्या कहा है सर कि मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है, जब तो क्या मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं? आप मेरे को कॉल करना। मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इधर कोई कस्टमर का सपोज यूसेज अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट राइट ऑफ हो चुका है सर। उन्होंने अरे राइट ऑफ हो गया तो ठीक है। 1 लाख रुपए अगर किसी कस्टमर का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, आप उसको 1 करोड़ बना के क्या उससे 1 करोड़ रुपए की वसूली करोगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो आप बताओ ना फिर, प्रिंसिपल छुपा क्यों रहे हो? छुपाने की क्या बात है? बताओ ना कि भैया आपका इतना प्रिंसिपल है, उसके ऊपर हमने इतना इतना ब्याज, डिले पेनल्टी, डिले चार्जेस जो भी ये लगाया है, बताओ खुल के। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आप अरे मत बताओ कुछ भी, इतना बता सकती हूँ, आप ऐसा नहीं कर रहे हो। 1200 रुपए पेमेंट चार्जेस लगता है, आपको इंटरेस्ट लगता है। शबाना जी आप ऐसा नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। शबाना आजमी, मेरा नाम शबनम है, शबाना नहीं है। शबनम शबाना एक ही हुआ ना? नहीं, एक नहीं हुआ, अलग अलग है वो। अरे आप भी तो मोमेडियन हुए, शबाना भी मोमेडियन ही होता है। उससे कुछ नहीं होता, पर मेरा नाम शबनम है, आप शबनम बोलो। शबनम बोलिए सर, मेरा नाम शबनम है तो शबनम ही बोलिए, शबाना आजमी या शब्बो नहीं बोलिए। शब्बो बोलूंगा प्यार से। सलाम वालेकुम शब्बो जी। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। कबूल है कबूल है। अगर ये चीज हो चुका है तो आप पेमेंट का बताएंगे? आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम सर। ओह थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे ये सारी बातें करने के लिए कॉल नहीं किया है। हंस कौन रहा है सर? आप हंस रही हो, हंस रही हो, हंस रही हो। वीडियो कैमरा चालू करके रखे हो, आपको दिखाई दे रहा कि मैं हंस रही हूँ, रो रही हूँ, क्या कर रही हूँ? मुझे आपके दिल की बातें पता लग जाती है। मैंने आपको जिसके लिए कॉल किया है, आप मुझे उसका अपडेट दीजिए, मैं ताकि यहाँ पर अपडेट करूँ। आप टेली परफॉर्मेंस से हो क्या? नहीं, टेली परफॉर्मेंस से तो हो आप? टेली परफॉर्मेंस नहीं है सर। अगर आपको जानना है मैं कहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं आपको पूरा बता दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, एजेंसी का नाम मैं कॉन्सेंट्रिक्स से बात कर रही हूँ। कॉन्सेंट्रिक्स से बात कर रही हूँ? मुंबई अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट वाला कॉन्सेंट्रिक्स? हाँ। ओके ओके। आप किधर रहते हो उसे? मरोल? अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट बताया है ना सर आपको मैंने। अंधेरी ईस्ट में रहते हो क्या आप? रहती नहीं हूँ, मैं वहाँ काम करती हूँ। वैसे आप रहने को किधर हो मैडम? सर मैंने आपको अपनी जानकारी के लिए कॉल नहीं किया है। अरे मेरी एक फ्रेंड थी यार, वो भी कॉल सेंटर में ही काम करती थी ना, तो वो भी मतलब ऐसी कलेक्शन, डोमेस्टिक कलेक्शन में ही काम करती थी। टेली परफॉर्मेंस में थी, वो एक्सिस बैंक का कलेक्शन करती थी, और उसका भी नाम शबनम के शबाना ही कुछ ऐसे ही था। लेकिन मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। नहीं, वो खान थी, मुझे आप वैसे ही लग रही हो, तो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। वो थाने में रहती थी, मुमरा में। आप भी मुमरा में रहते हो क्या? सर मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ जो मैं आपको सब कुछ बता दूं कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा प्रॉपर नेम क्या है, मैं क्या काम कर रही हूँ। मैंने जिस चीज के लिए आपको कॉल किया, आप मुझे वो चीज बताओ ना, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत स्वीट है। आप पेमेंट कर दीजिए सर।
अप्रिशिएट करता हूँ मैं। आपकी जो वॉइस है ना, वो स्वीट वॉइस है आपकी। आपको ये कॉल सेंटर में नहीं होना चाहिए। शुड एक आप काम एयर कीजिए होस्टेस का ट्राई आप, कीजिए ना। सर आप दिला दो ना। वहां पे आप ऐसे बोलोगे ना, जब प्लेन जब वो करेगा, उड़ान भरेगा, यात्री कृपया ध्यान दे, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और फिर आगे से दाएं तरफ। अरे यार, कितनी अच्छी आवाज आएगी आपकी। मुझे लगता है मुझसे अच्छा आपका आवाज है, तो शायद आपको एक बार देखना चाहिए। वैसे भी आपके पास काम नहीं है ना, तो आप एयर होस्टेस का ही काम कर। एक मिनट लाइन पे रहना। आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए सर। पेमेंट का शबनम डिस्कस जी। करके जो भी आपका अपडेट होगा मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगी। क्या अपडेट कर उसके रही बाद हो? आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। क्या अपडेट करना आपको है? क्या लगता है आप ऐसे बात करोगे तो आपको बार बार कॉल्स नहीं जाएंगे, आपको पेमेंट करने के लिए बैंक नहीं बोलेगा? मुझे आप दिन में 36 बार कॉल करोगे ना, मैं आपकी कॉल उठाऊंगा। आप जैसी हूर की सिर्फ परी मेरे से ही कौन कॉल नहीं बात आएंगे, नहीं करना आपको और चाहेगा भी यार। कॉल्स आएंगे। आप इतनी स्वीट हो, आपसे बात कौन नहीं करना चाहेगा। रोहित जी, मैंने आपको मेरी तारीफ करने के लिए कॉल नहीं किया है। लिटरली आई हैव बिकम ए फैन ऑफ यू मिस शबनम। मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट कर दो, आपकी मर्जी है। जोर जबरदस्ती नहीं करता मैं, ये मेरा उसूल है औरतों और बच्चों के साथ। चलो ठीक है, कट कर दो आप। कर दो आप अपने साइड से कॉल को अभी तो डिस्कनेक्ट। आप कट कर रही थी ना। हाँ, क्योंकि आप मुझे कुछ बता ही नहीं रहे कि आप पेमेंट कब करने वाले हैं। आपको अब पता तो है बता कि दिया। क्या बताया आपने? नेक्स्ट मंथ करोगी ये? आपका लॉग आउट कितने बजे है? उससे क्या होगा? आज मैं आपको पिकअप करता हूँ अंधेरी में आके। स्टारबक्स चलोगी? और साथ साथ आप अपना कैश भी लेकर आइएगा जो ड्यू पेंडिंग पर है, ठीक है, ताकि आज पक्का। के दिन ही कब क्लोज हो जाए। आज मैं आपका टारगेट करवा दूँ। फ्लोर पे आज आपके लिए तालियां बजेगी। बस बोलो किधर आना है, बोलो। अभी तो ऐसा तो लग नहीं रहा। लगा देंगे मैडम, हल्के में मत ऐसा लग लेना। नहीं रहा है कि आज आप पेमेंट कर दोगे और लोगों ने चलो। मेरी तारीफ कर दी और तालियां बजा दिया। चलो एक काम करो, सुनो। बोलने लंच से ब्रेक कुछ नहीं कभी, होता है, बोलने लंच से। ब्रेक कभी लेते हो? 2 बजे के 3 बजे? उससे क्या होएगा सर? लंच ब्रेक में आप नीचे आते हो ना कैफेटेरिया में, या फ्लोर पे ये कैफेटेरिया? फिर आते हैं फिर। हाँ तो फिर आ जाओ, मैं आपसे मिलता हूँ नीचे आके, कैश लेके आते अपन। और बताओ। जब आपके पास ऑलरेडी कैश अवेलेबल है तो जाके आप बैंक में जाके पे क्यों नहीं अरे वो करते? तो मैं भी कर दूंगा, मुझे आपसे मिलना है ना। पहले आप पेमेंट तो कीजिए। ये बात गलत है ना मैडम। अभी आपने बोला हैंड टू हैंड ना। हैंड टू हैंड बोला है मैंने। हाँ आपने बोला हैंड टू हैंड कैश भी लेके आना। हाँ तो आप वैसी बातें कर रहे थे तो मुझे बोलना पड़ा। आप क्या बोलना? थोड़ी मेरे अकाउंट में थोड़ी पैसा डालोगे? मेरा पैसा नहीं, थोड़ी नहीं। यूज किया है आपने, बैंक का यूज बैंक किया है के ना। अकाउंट में डालेंगे, आपके थ्रू डालेंगे कि आपके काउंसलिंग एंड कन्विंस करने के बाद कस्टमर ने पेमेंट किया, तो उसमें आपका भी मेरे से इंसेंटिव लिया होगा था ना। आपने कार्ड, मेरे थ्रू आपने कार्ड लिया था। अरे बाबा, आप रिप्रेजेंट कर रही हो ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को। आपने जो काउंसलिंग किया, कन्विंस किया कस्टमर को, जो भी रिबिटल्स आपने दिए ना, उसके थ्रू कस्टमर इतना कन्वेंस तो कन्विंस किया हो। ही नहीं है क्योंकि आपने मुझे कुछ बोला ही नहीं। अरे मैं हो गया ना, लेकिन आपने कन्विंस। वेरीफाई किया है ऐसे ही, हाँ ऐसे ही बिना हो कुछ जाता बोले। हूँ। इतने टाइम से मतलब 2 महीने से जब बाकी के लोग कॉल कर रहे थे तब कुछ नहीं, मैंने बस चलो मैं कुछ आपको बोला भी नहीं है और आप कन्वेंस हो गए। आपको मैं एक अबाया गिफ्ट देता हूँ अपनी तरफ से। मेरे फ्रेंड का शॉप है इधर मुमरा में ना, तो अच्छे उनके पास। पहले ना आप पेमेंट कर दो, दुबई बहुत वाले बड़ी हैं। खुशी होगी हमारे लिए। कल मैं नहीं, आपके लिए मैं लेके आता अबाया हूँ बाद गिफ्ट। में दीजिएगा। पहनते हो वैसे आप, या आप सर, डायरेक्ट वेस्टर्न पहनते हो? आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? अरे क्या हो गया यार, उसमें पूछना कोई गुनाह है क्या? अच्छी बात है यार अबाया पहनना तो। आपको पता है ना कॉल रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, और मैंने ये आपको ये कॉल करने के लिए नहीं बोला कि आप मुझे कुछ लाके दो। देखो शबनम आपने जी, जो पैसा यूज किया है वो आप पे कर दो। देखो शबनम जी, आपके पास स्क्रिप्ट होती है कस्टमर से बात करने के लिए, राइट? लेकिन नहीं कस्टमर के होती। पास स्क्रिप्ट नहीं होती। कस्टमर कुछ भी बोलेगा, एनीथिंग एनीवेयर। मतलब आप कुछ भी बोलोगे हम सुन लेंगे, यही?
यही तो चाहते मैंने हो आपको कोई गाली गलौज तो नहीं किया, मैं तो एक ऐसी नॉर्मल कैजुअल बात ही आपने कर रहा हूँ। मुझे नहीं दिया है बट मेरे बाकी कलीग्स को तो दिया ही है ना। नहीं, क्यों मैं गाली दूंगा? अरे मैं तो बहुत सीधा दिया है सर, आदमी हूँ परसों के यार। दिन ही जब आपको कॉल गई नहीं थी नहीं, हमारे कलीग फीमेल एग्जीक्यूटिव को, कोई और तो रोहित ने आपने दिया उसको होगा। दिया है गन। मैं तो बहुत सीधा अच्छा, साधारण आदमी हूँ और आई एम वेरी आपका नंबर सेक्युलर। और कितने रोहित यूज कर रहे हैं? आई एम वेरी सेक्युलर, वेरी डेमोक्रेटिक, and I only use parliamentary language and never ever abuse to anybody. कोई अगर मेरे को आई कैन सी इन द सिस्टम, मेरे कलीग्स ने your अपडेट किया है system कि can be आप पार्लियामेंट्री वाले हो। your system can be spoofed, your system can be updated into wrong with the wrong information. कोई भी जाके कुछ भी रिमार्क डाल देगा तो आप मान लोगी क्या? नहीं ना। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग भेजो, कॉल रिकॉर्ड होते हैं, हमारे पास प्रूफ होता है। निकाल के भेजो रिकॉर्डिंग। शबनम जी, ब्रांच में आ जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, आप बोलो कहाँ आना है। कंसंट्रिक्स का मेरे को एड्रेस देखना पड़ेगा गूगल पे। सच्ची अंधेरी वाले में हो क्या आप? कॉन्फ्रेंस पे आओगे, ब्रांच में बोल रहे हो आने के लिए, आप तो मलाड कंसंट्रिक्स ब्रांच में में हो आ ना। जाओ, आपको इजी पड़ेगा। मेरे से क्या लेना देना है आपको? आप अरे ब्रांच में यार, जाके pick मैं भी करो जॉब ना। ढूंढ रहा हूँ ना अभी, तो आपकी कंसंट्रिक्स में होंगे तो तो आपके जॉब थ्रू ढूंढ रहे तो क्या मेरे ही कंपनी में आके इंटरव्यू देने वाले हो क्या? आपके बाजू में बैठ के लॉग इन करके कॉल्स लूंगा मैं। मुझे भी कलेक्शन का वो है ना एक्सपीरियंस। आपके रेफरल के थ्रू बात तो कर लो आप, HR से कि मेरे पास एक रेफरेंस है, अगर आपको ऑलरेडी 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है तो फिर आपने अभी तक जॉब क्यों नहीं देखा? आप क्यों ऐसे ही बैठे तो हैं? मैं आपका वेट कर रहा हूँ ना कि आप मुझे रेफर करोगी अपने HR को। HR का नंबर दे दो या मेरा ये नंबर HR को दे देना, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। एड्रेस पता है ना, आप आ जाओ कभी भी। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू। हाँ, आपको क्या वैकेंसी चल जरूरत रहा है है? HR के नंबर की? हाँ, आप आ जाओ, आपको इतना ही नहीं, नीड मैं है सोच अगर रहा जॉब का। था आपको भी रेफरल बोनस मिल जाएगा ना शबनम जी, नहीं नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं ना सर। तो अपन फिर उससे डोमिनोज चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप ही रखो आपका रेफरेंस का अमाउंट, वो आप ही डोमिनोज में जाके आप ही पिज्जा खाइएगा, कोई इश्यूज नहीं है। यार आप बहुत स्वीट आप हो बस यार, बताओ पेमेंट कैसे करोगे बहुत वो काम बताइए डाउन सर। हो, बहुत आपको स्वीट हो यार आप, लिटरली। सर, आपको एक सच बात बताओ, हमें अथॉरिटीज नहीं है कि हम हाँ, नहीं तो आप पेल देती नहीं मेरे को अब यूज करें। तक। मुझे पता है क्वालिटी एनालिस्ट आपका या कॉल आप, सुनता होगा, है ना? बिल्कुल, और आपको ये चीज पता होने के बावजूद आप ये चीज बोल रहे हैं मे भी क्योंकि आपका आपको TL पता है ये सामने कॉल वाले लाइव तो बार्ज करके रिएक्शन सुन ले देंगे में। नहीं। क्या? मे भी आप TL आपका लाइव कॉल ये बार्ज कर ले, है ना? हु नोज। Who knows? I knows. सर, चलो अगर शबनम नहीं जी, बताना है पेमेंट कब करेंगे तो आप प्लीज कॉल को शबनम डिस्कनेक्ट जी कर मैं दो। सेटलमेंट आप करूंगा। सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो 14 मिनट से, और कुछ नहीं। अरे टॉक टाइम दिया है मैंने आपको। टॉक टाइम में से क्या आपने पेमेंट किया है? टॉक टाइम मिला है तो आपने दैट मेरा इज, सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, पेमेंट नहीं किया है। दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। जब आपकी TL साहब APR निकालते हैं ना, एजेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ानी है अपनी, हाँ तो कॉन्सेंट्रिक्स जैसी इतनी, अरे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ानी है। कॉन्सेंट्रिक्स इतनी बड़ा, इतना बड़ा BPO है, उसका KPO भी है, इतनी बड़ी कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी, दे डोंट केयर अबाउट एजेंट टारगेट यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Really? स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड अच्छा, चार्टर्ड अगर चला भी गया ना एज ए क्लाइंट आपको कॉन्सेंट्रिक्स के आपको पास से, बहुत पता है कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में। फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्सेंट्रिक्स को, सच्ची बता रहा हूँ मैं। कॉन्सेंट्रिक्स बहुत बड़ी कंपनी है, उसके कॉन्सेंट्रिक्स पास बहुत आपको ऐसा क्लाइंट है। लगता है कि वो अपना लॉस करेगा? अरे यार मैडम एक बात बताओ, काम मुझे नहीं करेगा, आपकी सिर्फ सैलरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। कम से कम आपकी सैलरी 25,000 तक होगी, एज आई अज्यूम, ठीक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर हेड काउंट आपके कंसेंट्रिक्स को अराउंड टू अराउंड 50 से 70,000 रुपए पे कर रहा रहेगा, ठीक है? तो अगर इतना पे क्यों, कर आप ही सकता हो है, क्या? हाँ? आप ही क्लाइंट हो क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, अरे मुझे पता है ना यार जो इनसाइट्स क्या क्या है, कॉन्सेंट्रिक्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं? मुझे पता है ना इनसाइट्स क्या क्या है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। सब मैं कुछ पहले पता होने ATL था के ना। बाद भी आप ऐसे लिस्ट में आए हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिफॉल्टेड लिस्ट में। नहीं नहीं, डिफॉल्टर इज वन ऑफ द इकोनॉमिकल ऑफेंडर। अगर डिफॉल्टर चाहे तो इकोनॉमिकली को सपोर्ट भी कर सकता है, एंड अगर चाहे तो बर्बाद भी कर सकता है। डिफॉल्टर एक बहुत मेन कड़ी है। आपने क्या किया? मैंने बर्बाद? बर्बाद तो नहीं किया यार, मैंने क्या बर्बाद किया, मैंने थोड़ी हजारों करोड़ रुपया लिया है लोन, गिनती का कितना है, 2-3 लाख रुपए का भी नहीं है ये लोन, तो इससे क्या अच्छा, फर्क तो पड़ रहा आपको है? लगता है 2-3 लाख रुपया बहुत कम अमाउंट है?
इससे क्या होगा शबनम जी, आप खुद बताओ, कुछ इससे फर्क क्या पड़ रहा होगा? है? बैंक को इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? स्टैंडर्ड क्यों बैंक चार्टर्ड, को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? अगर उसका 2-3 लाख रुपया अगर डूब रहा है तो क्या उसको फर्क नहीं पड़ेगा? अरे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफशोर बैंक है, ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब है ना, सर्च कर लेना। सर आपको उसको क्या बोलते हैं, मॉरल मॉरल पता है आपको? मॉरल, बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। कोर्ट, हाँ, कोर्ट की बात कर रही हो क्या? कोर्ट की बात नहीं कर मॉरल ऑफ द रही, स्टोरी, मैंने कहा क्या, कहावत कहावत। अरे हाँ समझ गया, राइट राइट राइट। बूंद बूंद से शबनम बनता है। सागर बनता है सर। तो नहीं अगर बैंक ऐसे बोल अपना सकते हैं, 2 लाख रुपया भी डुबाएगी ना तो उसका सागर कभी नहीं बनेगा। शबनम तो इसलिए शबनम से छोटे सागर बच्चे के बनता अमाउंट ना बहुत बड़े हैं। है, ये सही है नहीं? मुहावरा है। शबनम शबनम से सागर बनता है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया, रियल टाइम, रैंडमली। काश सही? आप पेमेंट भी करते रियल टाइम पर। नहीं, उसके लिए तो देखो क्या है ना, अपन को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, है ना? सर प्रॉपरली बताइए ना, कब पेमेंट करने वाले हो? देखो मैंने आपको क्या बताया अभी। आप नेक्स्ट मंथ बोल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो, ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। आपका कोर जॉब है, आई अंडरस्टैंड कि आपको कस्टमर को यस नहीं बोलना है अगर टाइम कस्टमर मांगता है तो। मुझे पता है, मैं आपको कितना भी बोलूंगा, आप टाइम के लिए कभी भी ऑन रिकॉर्डेड लाइन यस नहीं बोलोगे। आई अंडरस्टैंड दैट। अगर बोल दोगे तो क्वालिटी वाला फेटल मार्कडाउन कर देगा आपको, समझ गया मैं। बिल्कुल नहीं। अगर अरे आपने नोटिस किया होगा तो मैंने आपको बोला है कि अगर आप नेक्स्ट मंथ के लिए जाना चाहते हैं आप जाओ, बट आपको मिनिमम इस मंथ पे करना तो वही पड़ेगा। हो गया ना, घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ के इधर से, वही हालत हो गई ना। पेमेंट तो कराना ही पड़ेगा, चाहे 1 रुपये करो या 100 रुपये करो। मुद्दा तो यही है ना मैडम कि पेमेंट ही नहीं है कस्टमर के पास। तो अगर आपके होता, लिए अच्छा है ना, वो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग से कम होगा पेमेंट। अरे कैसे मेरे लिए अच्छा है आपको भाई? सेटलमेंट भी करना है तो फिर आगे जाके आपका मैडम सेटलमेंट अमाउंट 70 कम to ही होगा। 80% पर एनम आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिले, चार्जेस सब लगाएगा। और मैं, आप मुझे बोल रही हो कि उस पर मिनिमम राइट ऑफ डालो। होने के बाद कोई चार्जेस नहीं लगता है सर। हाँ नहीं लगाते, आप अगर जैसे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये लोग नहीं लगाते, आई अंडरस्टैंड। बट उसमें जो भी आपने टोटल बनाया होगा, कर्बल बैलेंस जो बनाया है आपने, उसमें तो लगाया है ना आपने 70-80% के हिसाब से ही वो लगाया ना एनुअली। तो राइट ऑफ होने से पहले ही लग चुके हैं, तो अभी इससे अच्छा तो जो मैं है इसको यही सेटल है करा लूं। फाइनल। करवा लीजिए, हम तो कह ही रहे हैं, मना देखो तो किया नहीं। 30 डीपीडी का ना एक टर्न अराउंड टाइम होता है सिविल में मार्कडाउन होने के लिए। अब मेरा तो ऑलमोस्ट ज्यादा हो गया, उससे कई गुना ज्यादा हो गया। तो अभी ये बहुत हो अकाउंट गया, को हो ही है। रेगुलराइज करके कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पोटेंशियल लीड। अपन इसको सेटल करके डिलिक्वेंट में क्लोज करते हैं, सिविल मतलब गया तो गया। अगर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है इसके लिए तो मतलब आपको जितना टाइम लगेगा आप लेते रहोगे। आप कहाँ दे रही हो, मैं जो लेता रहूंगा। टाइम दे रही हो क्या आप? मतलब अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जैसे आपने कहा 30 डीपीडी का है कि ऐसा होता है वैसा होता है तो हम पे करते हैं, और आफ्टर राइट ऑफ अगर कोई टाइम नहीं है तो मतलब आप टाइम लेते रहेंगे। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ सेटल करवा दो आप मेरे लिए। 30% मैं प्रिंसिपल का पे कर देता हूँ। लास्ट मंथ से कर रहे हैं, लास्ट मंथ से तो आप सेटलमेंट कर रहे हैं, देखो आपका पैसा नहीं आ रहा है। शबनम जी, मैं 30% प्रिंसिपल पॉज का अफोर्ड कर सकता हूँ 1 टाइम सेटलमेंट में देने के लिए। अभी आप बताओ। जी बोलो, प्रिंसिपल का 30% ले लो आप। प्रिंसिपल पे क्यों सर? आपने जो टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो उसके तो चार्जेस लगेंगे ना आपको। अरे वो मेरा कैलकुलेशन है, आप सेटलमेंट लेटर पे टोटल आउटस्टैंडिंग ही बताओगे, आई नो। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। सपोज अगर 1 लाख रुपये प्रिंसिपल है तो मैं उसका 30,000 पे कर दूंगा सेटलमेंट में। अभी जो भी प्रिंसिपल है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, 30% उतना मैं आपको दे सकता हूँ सेटलमेंट में, अगर होता है तो बताओ। जो चीज पॉसिबल नहीं है क्यों बताएं आपको, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे आपको। मैं भी तो नहीं देना चाहता ना आपको रॉन्ग कमिटमेंट। मैं बोल दूं ठीक है मैडम आप ये तो 50% पे। लास्ट मंथ तो दिया था ना आपने, लास्ट मंथ तो दिया था मैंने कि मैं आपको, नेक्स्ट मंथ में करूंगा, मुझे पेमेंट आएगा। अब नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो आप कह रहे हो कि एक और नेक्स्ट मंथ लगेगा। अगर मेरी आपसे बात हुई होती शबनम जी, तो मैं सबसे पहला आपको कभी भूलता नहीं, ठीक है? अभी तक मेरी आपसे कभी बात हुई नहीं है,
जिससे हुई है, जो आपका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उन्होंने ही अपडेट अरे किया देयर इज नो इंडिविजुअल RM और अकाउंट हैंडलिंग। आई नो सर, बट लास्ट मंथ से वही आपको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने आपने जो उनको अपडेट दिया है उन्होंने भी वही अपडेट किया है। हाँ, तो मैंने उनको भी यही बोला था 30% में अगर प्रिंसिपल के होता है तो बताइए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं इसको और पेंडेंसी में लेके जा सकता हूँ, बिकॉज देयर इज नो फाइनेंशियल सोर्सेज एंड अफोर्डेबिलिटी फॉर मी टू पुट एनी सिंगल पेनी इन दिस क्रेडिट कार्ड अकाउंट। यही मेरा सामने वाले को फीडबैक था, और आपको भी यही है। बोलो अभी क्या करना है? क्या करना है? जब आपको कोई इंटेंशन ही नहीं है पेमेंट करने का इस मंथ में, तो फिर आपको टाइम देके मेरा टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है ना। अच्छा, आप मेरा वैसे भी साथ टाइम वेस्ट कर रही हो, ये बोल रही हो आप? ऑफ कोर्स नहीं नहीं, ये टाइम गलत। वेस्ट ही हुआ ना। पिछले 22 मिनट से आप जितनी बातें आपने अपने अकाउंट की नहीं की, उतनी बातें आपने अननेसेसरी वाली की है। अननेसेसरी वाली नहीं है मैडम, दिस इज आवर रिलेशन, दिस इज आवर बॉन्ड। और ये आपके लिए भी एक अप्रिशिएशन है कि आप इतना Bond? अच्छा रेपो बिल्ड कर रही हो कस्टमर के साथ, कि कस्टमर आपके साथ बहुत फ्रैंक है और बहुत फ्री है। कस्टमर इज एबल टू लेट यू नो अबाउट ऑल द सिनेरियोज, इफ इट इज अबाउट पेमेंट और एनीथिंग अदर देन अबाउट द पेमेंट। तो ये आपके लिए अप्रिशिएशन है कि आप इतना कस्टमर को कंफर्टेबल फील करा रही हो। मैं अप्रिसिएशन लेके क्या करूंगी? अरे ये आपके फ्यूचर क्या इम्प्रूवमेंट्स में कोई काम ताली आएगा ना बजाने मैडम। वाला है? या कोई फ्लोर पे अनाउंस करने वाला है? हाँ, तो आपका ऐसा कुछ आरएनआर होगा? नहीं होता है क्या? आरएनआर कब होगा? जब आप पेमेंट करोगे तब मेरा नाम आएगा ना उसमें। अरे पेमेंट ही थोड़ी चीज सारी चीजें होती है मैडम जी। मेन कंसर्न इज पेमेंट ओनली, नथिंग एल्स। अभी एक बात बताओ, आप आरएनआर में भी आपका ये सब इसमें आप रिकॉग्नाइज हो सकती हो ना, कि ये बंदी यार इतना अच्छा कॉल काउंट लेती है, ये बंदी का टॉक टाइम सबसे टॉप रहता है। सर यहाँ पे नहीं, कलेक्शन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कलेक्शन ही है, हमारी क्वालिटी। आपका एजेंसी बड़ा है मैडम, कंसेंट्रिक्स है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसीलिए मैंने आरएनआर वर्ड का भी यूज किया, क्योंकि आप कंसेंट्रिक्स में हो। अगर कोई और टुच्ची मुच्ची एजेंसी में रहती तो आरएनआर में कभी बोलता भी नहीं आपको। वहां पे फ्राइडे एक्टिविटी नहीं होती, आरएनआर क्या होएगा? समझ रही हो ना? जी। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे एक्सपीरियंस क्या? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का, इसलिए आप शायद बता रहे हैं मुझे, बट काश आप अगर ये डिफॉल्टर लिस्ट से निकल जाते तो और भी बेहतर होता। बाकी चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत अच्छी लड़की हो आप। यू गॉट वेरी गुड अपब्रिंगिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। और सुनाइए शबनम जी। अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं सर। कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बिकॉज मुझे पता चल गया है आप कब पेमेंट करेंगे। मैं ऑलरेडी इतने टाइम से बात कर रही हूँ, तो देयर इज नो पर्पस टू कंटिन्यू द कॉल। मैं फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, फिर इसमें आप क्या बोलते हैं अपना डीएनसी लगवा दो ना यार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। सिस्टम जनरेटेड है और मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब तक ये एआई बेस्ड है और जब तक आपका अकाउंट 0 नहीं होगा कॉल जाते हैं। एआई बेस्ड है? ऑफ कोर्स। कौन सा डायलर यूज करते हो जब आप? तक 0 अमायो? नहीं। तो कौन सा डायलर यूज करते हो? अगर बता सकते तो जरूर बताती थी, बट नहीं बता। एआई बेस्ड कौन सा डायलर आ गया यार? मैं समझ रहा हूँ कंसेंट्रिक्स है, बीपीओ तो अच्छा खासा पैसा लगाते होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन एआई बेस्ड तो नहीं होगा यार। वो आपका टीम लीडर है ना, पेसिंग को ज्यादा बढ़ा के रखता होगा। आउटबाउंड कॉलिंग है ना आपका? हेलो, आउटबाउंड कॉलिंग है ना मैडम? जी। हाँ, तो फिर आउटबाउंड कॉलिंग में तो मैडम पेसिंग बढ़ जाता है मैनुअली ना, तो वो डायलर बैक टू बैक कॉल कर रहा है। अभी आपकी और मेरी बात चल रही है ना, तो आपका डायलर ऑलरेडी 3 कॉल रिंग कर रहा होगा बैकएंड में। बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन वो डायलर ऑटोमेटेड जो है ना रिंग कर देता है बैकएंड में। वो पेसिंग अगर फास्ट होती है ना, तो उससे होता है वो सब। अभी अगर आप ये कॉल डिस्कनेक्ट करोगे ना, आपको मे बी 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा कॉल को रैप अप करने के लिए। सही ना? क्या आप टीएल थे किसी कंपनी में? हाँ बोला ना, मैं एटीएल था। मैं WFM का काम कर रहे थे क्या? एटीएल था, मैं एमआईएस में था, एमआईएस।
MIS समझते हो? MIS, ओके। हाँ, डेटा कोलेक्ट करता था मैं, और जो भी डायलर में डेटा मैप करना, डेटा जो भी रिवोक समझ करना। गई मैं। हाँ, हम्म। बताओ ना, देखो ना, मेरे लिए वैकेंसी है तो यार प्लीज थोड़ी सा हेल्प कर दो मेरी। तब इतना अच्छा है आपके पास एक्सपीरियंस, तो आप डालिए ना। इतनी सारी तो वेबसाइट अवेलेबल है, naukri.com है, ठीक है, वो सब LinkedIn तो है, वो सब एक है। फॉर्मल प्रोसेस है, राइट। अभी आप ऑलरेडी इन हाउस काम कर रहे हो कंसंट्रिक्स में, सो आपके टच में होंगे ना HRs वगैरह, वैकेंसी वगैरह आपको पता होगा क्या हो रहा है, बैच वगैरह आपके सामने ही ट्रेन हो रहा होगा ना फ्लोर पे, तो जब देखो अगर। आपको पता है अंधेरी कॉन्सेंट्रेक्स के बारे में, तो आप हम्म, आ जाओ वॉकिंग के लिए। आप भी वही उधर ही हो क्या, अंधेरी में हो क्या? नहीं, आपका फ्लोर किधर है, मतलब कलेक्शन का, कंसंट्रिक्स वाले का? आपको अगर इंटरव्यू के लिए आना है तो आप आइए। ये सारी बातें नहीं, समझ रहा हूँ मैं, ये सारी बातें आ नहीं कर सकते हैं। सकते, आई अंडरस्टैंड। बाकी अच्छा, आपने सारी चीजों को जवाब दिया मैडम, आई अप्रिशिएट यू। चलो, मैं देख रहा हूँ, मैं कल का प्रोग्राम बना रहा हूँ इंटरव्यू के लिए आने के लिए। अगर हुआ तो मैं आपको ढूंढूंगा फ्लोर पे। मेरी एक फ्रेंड है शबनम शेख, शी इज वर्किंग इन कलेक्शन फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्रोसेस। कैन एनीबडी हेल्प मी टू रीच हर? ओके, आप हाँ बोल देना अगर ऐसा सपोज कोई आया आपको बोलने का। हाँ? यहाँ मेरे फ्रेंड है रोहित जी। ठीक है। ठीक है ना? फिर भी आप हाँ बोलो हाँ, नहीं नहीं मैं नहीं जानती कौन है वो। ठीक है सर। ओके मैडम, थैंक यू, बाय, टेक केयर। कोई अल्टरनेटिव नंबर जो अपडेट करना है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही है। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ओके ओके, आज बाय। कर देगी, आप इस में क्या? पेमेंट करो। सॉरी? थैंक यू। होप आप हम्म, इस मंथ में पेमेंट करें, नेक्स्ट मंथ की बजाय। चलो, होप अपन कल मिलते हैं। लेट्स सी। लेट्स ठीक सी। है, थैंक यू। ओके, बाय।